और वो ठीक नहीं हो रही है, तो क्या हम सख्ती कर सकते हैं उसके ऊपर, ज़बरदस्ती उसको उस अमल से रोक सकते हैं? यही हासिल है ना आपके सवाल का, या हम बर्दाश्त ही करेंगे? पहली बात तो ये कि कुरान ने जो माँ बाप के एहतराम का हुक्म दिया, तो ये मानते हुए कि अगर वो गलत हैं तो भी, देखें इससे बड़ी गलती, शिर्क से बड़ा कोई जुर्म नहीं हो सकता। और उससे भी बड़ा जुर्म ये कि वो आपको शिर्क पे मजबूर कर रहे हो। वह इन जाहदाका अला अन तुशरिका बी, तुम्हें मजबूर कर रहे हैं कि तुम भी हमारी तरह काफिर हो जाओ। इतनी गलत बात की दावत, फिर भी कुरान कहते हैं साहिब हुमा फी दुनिया मारूफा, फिर भी उनसे अच्छी तरह से पेश आना है। ये तो उन हुकूक से ताल्लुक है जिसका अल्लाह के हुकूक से ताल्लुक। शिर्क किसका हक है? तौहीद अल्लाह का हक है ना। लेकिन एक बात खूब समझ लें, अगर माँ बाप जुल्म कर रहे हैं, यानी जुल्म से मेरी मुराद है कि मखलूक के हुकूक जाया कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, तो फिर जुल्म से बचाने के लिए अव्वलीन कोशिश तो यही होगी कि मोहब्बत से। अगर वो मोहब्बत से बाज नहीं आ रहे और आप समझते हो कि थोड़ा सख्त लहजे में बात करने से वो मान जाएंगे, तो फिर सख्त लहजे में बात करना भी जायज होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? क्योंकि जो जहां तक अल्लाह के अपने हुकूक का ताल्लुक है वो तो अल्लाह खुद ही नहीं मट लेगा। लेकिन अगर जो मखलूक पे जुल्म ज्यादती हो रही है, तो फिर शरीयत में हमें वाज़ेह हकाम है कि फिर आपने उसके खिलाफ आवाज उठानी है। मिसाल के तौर पर, माँ बहन बेटी को विरासत नहीं देने दे रही बाप के मरने के बाद, अब लड़की पे बेटी पे जुल्म हो रहा है, माएँ बाज माएँ ऐसी होती हैं, तो फिर यहां आपके लिए कानून का सहारा लेना, कोर्ट में जाना कि भाई ये इसको विरासत मिलेगी या मेरी विरासत मुझे नहीं मिल रही, तो फिर आप, बेहतर तो यही है कि छोड़ दें। नहीं आप समझते तो आप कोर्ट भी जा सकते हैं अपना हक लेने के लिए। बाज दफा आपकी माँ जुल्म बहुत ज्यादा कर रही है बहू के ऊपर, बहुत ज्यादा वाज़ेह तौर पे जुल्म कर रही है, और आपको मालूम है कि अगर मैं बिल्कुल खामोश रहा तो ये जुल्म की नौयत और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो अव्वलीन कोशिश तो ये हो कि बहू को अलग कर दो माँ से। अगर आपको पता चलता है कि मेरी माँ ही इसमें जालिम है, तो बीवी को क्या करो, अलग रखो माँ से। फिर माँ रोना धोना लगाए कि नहीं मैं नहीं रह सकती, तो भाई ये फिर इसमें आप पर माँ की इताअत लाजिम नहीं है, आपको अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने हुकूक के चक्कर में दूसरे के हुकूक का ज़ाया नहीं किया जा सकता। तो हत्तल इम्कान कोशिश करो ज़बान ना चलाओ। लेकिन ऐसे मौके पे अगर जहाँ वाज़ेह जुल्म हो रहा हो, तो फिर मजबूरन आप जो है ना तेज़ लहजे में बात कर सकते हैं उस जुल्म को रोकने के लिए। क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि अगर वो बिल्कुल छूट दे दी जाए तो वो जुल्म बढ़ता है, वो माँ के साथ भी ज्यादती होती है, फिर वो बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है। तो इसमें फिर गुंजाइश है। हाँ, अहले हदीस 2 रकत पे सलाम फेर के 3 रकत पढ़ते हैं, और वो कहते हैं कि जो हनाफ जिस तरीके से पढ़ते हैं किसी हदीस में नहीं है। ये अजीब बात आपको बताऊं कि जिस तरह से हनाफ पढ़ते हैं ना 3 रकतें, हदीसों में यही मिलेगा आपको बहुत ज्यादा। कुछ चीजें हवाई बातें होती हैं। 1 रकत वाली हदीस सिर्फ एक है, और वो भी तावील वाली है, उसका वो मतलब नहीं है जो ये बयान करते हैं। 3 रकत पे तो बहुत सारी हदीसें हैं, लेकिन अहले हदीस क्या करते हैं, फौरन हदीस पेश करते हैं। हदीस में आता है कि मगरिब वितर को मगरिब से तशबीह ना दो। अब एक बताओ, हजरत आयशा भी बता रही हैं, उम्मे सलमा भी बता रही है, नबी 3 रकत वितर पढ़ते थे। बहुत सारी हदीसों में आ रहा 3 पढ़ते थे, 3 पढ़ते थे, 3 पढ़ते थे। दूसरी हदीस में आ रहा है मगरिब के मुशाबे ना करो। इससे साफ पता चलता है कि इसका यह मतलब नहीं है कि 1 रकत पढ़ो, इसका मतलब है कंप्लीटली मगरिब जैसी नहीं होनी चाहिए। तो हम भी कहते हैं कि मगरिब की तीसरी रकत में सिर्फ फातिहा पढ़ी जाती है, सूरत नहीं मिलाई जाती, जबकि वितर की तीसरी रकत ऐसे होगी जैसे मगरिब की पहली रकत है, उसमें फातिहा भी पढ़ी जाएगी, सूरत भी मिलाई जाएगी। मगरिब की नमाज में दुआए कुनूत नहीं होती, वितर में दुआए कुनूत भी होगी। तो जब वितर में आपने दुआए कुनूत भी पढ़ ली, तीसरी रकत में फातिहा के बाद सूरत भी मिला ली, तो हदीस पर अमल हो गया कि नहीं हो गया कि मगरिब से मुशाबे ना करो। अहले हदीस लोग कहते नहीं, जैसे जो हम जिस तरह से कह रहे हैं ना मुशाबत ना करो, उस तरह से मुशाबत ना करो आप। भाई आपके मशवरे पे हम काइंडली नहीं चलेंगे। हमारे पास बड़े बड़े मुज्तहिदीन हैं तो हदीस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो 3 रकत में बहुत सारी हदीसें हैं, और इस तरह से तमाम हदीसें जमा भी हो जाती हैं। ये जो 1 रकत वितर वाली हदीस है, ये वाज़ेह मफहूम नहीं है, क्योंकि हदीस में आता है कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूतिरु बिवाहिदतिन। यूतिरु बिवाहिदतिन का एक मतलब ये है कि 1 रकत वितर पड़ी। दूसरा मतलब हदीस ही से साबित है कि 1 रकत के जरिए आपने इवन को ऑड बनाया, जुफ्त को ताक बनाया, क्योंकि अरबी में वितर ऑड को कहते हैं, समझ रहे हो, जो 2 पे तकसीम नहीं होते, ताक को कहते हैं। तो 1 रकत के जरिए आपने क्या बनाया, 2 रकतों को ताक बनाई, 2 के बाद 1 रकत मिलाई ताकि वो जुफ्त के बजाय ताक नमाज बन जाए। तो इस तरह से तमाम हदीसों में तदबीक हो जाती है।